आज के दौर में भारत की परिस्थिति ऐसी है समूची दुनिया में कि अधिकतर देश उसके दोस्त होते हैं। हमारे पड़ोसियों को कुछ छोड़ दीजिए, जिसमें एक तरफ तो पाकिस्तान है जो अब प्रासंगिक ही नहीं रह गया है, और दूसरी तरफ वो चीन है जिसे उसकी हैसियत जब भी वो मोर्चा खोलने की कोशिश करता है तो उसे दिखा दिया जाता है। जब हम चीन को उस हिसाब से देखते हैं तो अमेरिका का भारत के प्रति जो रुझान है उसको लेकर यह भी सवाल उठना हो जाता है कि उस लिहाज से भारत क्या अमेरिका के लिए जरूरी है या मजबूरी है या फिर दोनों है। चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका का प्लान इंडिया। अमेरिका के लिए विश्व गुरु भारत जरूरी या मजबूरी? हम ये सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 31 मई 2023 का ये वीडियो याद कीजिए जब चीन ने अमेरिका को जोर का झटका दिया। ड्रैगन के एक फाइटर जेट J-16 और एक अमेरिकी मिलिट्री प्लेन का दक्षिणी चीन सागर के ऊपर आमना सामना हो गया। देखिए कैसे चीनी J-16 विमान US-RC-135 विमान के सामने से गुजर रहा है। कुछ सेकंड बाद RC-135 के कॉकपिट को झटके से हिलते हुए भी देखा जा सकता है। उसके बाद चीन की चेतावनी सुनिए। US aircraft, civilian Chinese Navy watcher, you are approaching me. Keep safe distance away from me. Over. अब देखिए इसी साल 16 फरवरी का ये वीडियो जब दक्षिण चीन सागर में चीन और अमेरिका के बीच करीबी मुठभेड़ हो गई थी। ये देखिए कैसे पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का दक्षिण चीन सागर में शेडोंग विमान वाहक पोत अभ्यास कर रहा था। लेकिन इसी दौरान एक अमेरिकी सेना का युद्धपोत भी सामने आ गया। इससे पहले भी चीनी और अमेरिकी नौसेना के बीच समुद्र में मुठभेड़ हो चुकी है। इस दौरान चीन के आक्रामक रवैये से अमेरिका बैकफुट पर आ गया। अब सवाल ये है, क्या इसी वजह से अमेरिका भारत की शान में लगातार कसीदे पड़ रहा है? क्या यही वजह है कि अमेरिका के सुर एकदम बदल गए? रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के साथ अपने रिश्तों को संतुलित करने के लिए कर रहा है। साथ ही बाइडेन सरकार की कोशिश है कि रूस के सबसे बड़े हथियारों के खरीदार भारत को मॉस्को से दूर किया जा सके। अमेरिका भारत के साथ काफी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स भी कर रहा है और उसका स्पेस के क्षेत्र में, साइबर सिक्योरिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काफी सहयोग बढ़ा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या चीन को काउंटर करने के लिए भारत अमेरिका के लिए मजबूरी बन गया है? एक तरफ जमीन का भूखा चीन जो अपने विस्तारवाद के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ भारत जो इस बात में यकीन करता है कि वो अपने मूल्यों, अपनी संस्कृति को पूरी विश्व से साझा करके विश्व गुरु रहा है और विश्व गुरु के किरदार में ही रहे। आज की तारीख में अमेरिका इस बात को अच्छी तरीके से समझता है, इसीलिए भारत से बातचीत करते हुए उसे ये अच्छी तरीके से मालूम है कि चीन को अगर इस पूरे क्षेत्र में कोई चुनौती दे सकता है तो वो हिंदुस्तान ही है। दूसरी तरफ पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को तानाशाह बताकर कूटनीतिक कोहराम मचा दिया है। कैलिफोर्निया में एक चुनावी रैली में गुब्बारा विवाद का जिक्र करते हुए बाइडेन ने कहा, मैंने जब उस बलून को शूट करने के लिए कहा तो शी जिनपिंग इस वजह से बहुत नाराज हो गए क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि उसमें 2 बक्सों में जासूसी का उपकरण था। तानाशाहों के लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्या हुआ। चीनी गुब्बारे पर बेनकाब होने के बाद शी जिनपिंग की दुनिया भर में काफी किरकिरी हुई। इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों के बीच अमेरिका ने ये साफ कर दिया कि मोदी के राजकीय दौरे का एजेंडा चीन या रूस नहीं है। लेकिन भारत और अमेरिका के बीच बढ़ती नजदीकियों ने विस्तारवादी चीन के लिए कई चुनौतियां खड़ी कर दी है। कुछ वक्त पहले तक अमेरिका भारत को GE-F414 जेट इंजन तकनीक ट्रांसफर करने के लिए कतई तैयार नहीं होता। लेकिन चूंकि वॉशिंगटन डीसी और बीजिंग के बीच रिश्ते बिगड़ते चले जा रहे हैं, यही वजह है कि अमेरिका अब ऐसी संवेदनशील तकनीक नई दिल्ली को देने को तैयार है जिसके बारे में पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। अब न केवल GE-F
F414 बल्कि प्रेडिटर ड्रोन जैसी टेक्नोलॉजी वॉशिंगटन डीसी भारत को देने को तैयार है, क्योंकि इससे भारत की सेना मजबूत होती है, क्योंकि दोनों का दुश्मन केवल एक है और वो दुश्मन बीजिंग में बैठा है। बहरहाल चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी के अमेरिका में हो रहे गुणगान से बौखला गए हैं, जिससे लग रहा है कि शायद अमेरिका अपने मकसद कामयाब हो गया है। श्वेता सिंह के साथ गीता मोहन, न्यूयॉर्क, आज तक।